तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लेट नाइट थॉट्स मेरे द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 वाले चैनल पर आते हैं, मॉर्निंग थॉट्स टैरोट गर्ल ब्लॉग वाले चैनल पर आते हैं। सो डोंट मिस बोथ द रीडिंग्स, ओके। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से अपडेटेड रहना चाहते हो और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कुनसाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, अगर आप ये लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ये ब्रेसलेट अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो इसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। ध्यान रहे कि कोई भी क्रिस्टल, कोई भी ब्रेसलेट अगर आप वेयर करते हो ना तो वो एनर्जाइज होना बहुत जरूरी है, उसे एक ऑथेंटिक प्लेस से लेना बहुत जरूरी है, वरना वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू टेक फ्रॉम अ राइट प्लेस, ओके। चलो सब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर ले, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है हायरोफेंट, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ कप्स, 2 of swords, 5 of pentacles, 5 of wands, okay, temperance, 2 of pentacles, ग्रेट। चलो, मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन, एयर साइन काफी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 4, 5 एंड 7। 1, 4, 5 एंड 7 आर हाईलाइटेड टुडे, ओके। ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं। सभी नंबर सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है, कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। चलो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को अब याद करो, देखते हैं हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें हायरोफेंट की एनर्जी। सी स्लोइंग डाउन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो वो बहुत गहराई से, बहुत डीपली कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, इस कनेक्शन को बहुत डीपली सोच रहे हैं हर चीज के बारे में आपके पर्सन। और इन्हें जब ये इतना डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, वो चीज इन्हें अपनी गलतियों का एहसास करवा रही है। यानी ये पर्सन अपनी मिस्टेक्स देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ और कितना पेन दिया है आपको। सो ये बहुत डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी में आज होंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में। आपकी तरफ एक्शन लेने में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को रिग्रेट है, गिल्ट है, वो आपको फेस करने से कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे, एम्बैरेसमेंट फील करेंगे कि वो अब आपको फेस कैसे करेंगे जबकि वो इतना गलत, इतना बुरा आपके साथ करके गए हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा भी लगे कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत गुस्से में हो, जहां पर आपने अभी तक उन्हें माफ नहीं करा है, जहां पर अभी तक आप क्लोज्ड ऑफ हो। ये चीज भी उनको चीजों को स्लो डाउन करने में या चीजों को पोस्टपोन करने की तरफ लेकर जा सकती हैं। सो यस, ये बहुत कंटेम्पलेट भी कर रहे हैं और ये एनर्जी इतना सोचने की वजह से, इतना ओवर थिंकिंग करने की वजह से ये स्लो डाउन की एनर्जी है जो कि उनको आपसे दूर रहने पर भी मजबूर कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? जो डैमेज इन्होंने करा है इस कनेक्शन को सी एक्सपीरियंसिंग, वो इस डैमेज को रिकवर करना चाहते हैं, मतलब चीजें ठीक करना चाहते हैं। दे नो कि उनकी वजह से कनेक्शन डैमेज हुआ है, उनकी वजह से चीजें खराब हुई हैं एंड वो ही अब इस चीजों को रिकवर करना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट हो सकता है। किस चीज का गिल्ट है, किस चीज का रिग्रेट है? तो 5 ऑफ सोर्ड, आपसे लड़के गए हैं, आपसे झगड़ कर गए हैं, आपसे बदतमीजी करी है, आपसे कुछ बुरा बोला है, कुछ ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था, तो इस वजह से रिग्रेट है। आप कुछ डिमांड कर रहे थे, आप किसी चीज की जिद कर रहे थे कि आपको ये कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, टाइम दे, अटेंशन दे, लेकिन ये पर्सन वो भी आपको नहीं दे पाए, उस चीज का गिल्ट है। उन्हें लगता है काश टाइम रहते उन्होंने ये सब चीजें कर दी होती। आपसे कुछ झूठ बोला है, कोई बातें छुपाई हैं, कोई सच छुपाया है, तो उस चीज का गिल्ट है। उन्हें लगता है कि अगर वो सच आपके सामने आ गया तो आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे। तो इनमें से कोई एक चीज हो सकती है जिसका गिल्ट इस व्यक्ति को इस समय है, और जो भी इन्होंने आपके साथ करा है और उसी चीज का ये गिल्ट है, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्ड वही गिल्ट उनकी एनर्जीज में दिखा रहा है। हो सकता है बहुत झूठ बोलने वाले इंसान है आपके पार्टनर, यस, बातें छुपाने वाले इंसान है, बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट और कनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इनकी एनर्जीज में है। सो या दे आर फीलिंग दिस गिल्ट, और ये गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर देखो कितना जला रहा है, यानी कितना तड़पा रहा है ये गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर। क्या और फील कर रहे हैं आज आपके पर्सन? द स्टार का कार्ड यहाँ पर क्यों है?
हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है। ड्रीम का कार्ड है, हो सकता है इन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिस करे थे आपके लिए, तो पता नहीं क्या कर देंगे, चाँद तारे तोड़ लाएँगे और आपसे ही शादी करेंगे, आपके सिवाय किसी और को नहीं देखेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। कितने प्रॉमिसेस, कितने वादे इस इंसान ने करे हैं, खुद देख लो। ये आपके पार्टनर हैं, ये उनका प्रॉमिस है। अब बताओ, इतने प्रॉमिस ये व्यक्ति करके गया और आपको लगता है कि यार ये पर्सन ने तो अपने वादे पूरे नहीं करे, प्रॉमिस नहीं पूरे नहीं करे। पर क्या इन्हें अपने प्रॉमिस याद हैं? क्या इन्हें याद है कि इन्होंने कुछ वादे करे हैं आपसे? क्या इन्हें याद है? बिल्कुल याद है इस इंसान को, ठीक है? ये मत कहो कि नहीं याद है, क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड है। अगर स्टार के अलावा शायद कोई और कार्ड होता तो मैं नहीं कहती कि इन्हें याद है, बट यहाँ पर स्टार का कार्ड यही दिखा रहा है कि अपने वादों, अपने प्रॉमिसेस को पूरा याद रखा हुआ है इस इंसान ने और वो उन्हें पूरा भी कराना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान नहीं पूरे करेगा अपने वादे, अपने प्रॉमिसेस। आपको लगता है कनेक्शन काफी वीक पड़ गया है। आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन काफी वीक पड़ गए हैं, ठीक है? और अब कुछ होप नहीं है आपको। आप, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे आप इस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट ही कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है, आप जो है जैसा है आप उसे एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप इस सिचुएशन को ही एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करा है। उन्होंने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करा। ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रही हैं? आप इस समय टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो सकते हो। ये ब्लॉकेजेस हैं कुछ जो इस व्यक्ति को रोक रही हैं, 8 ऑफ वैंड, ठीक है? और ये ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रही हैं? माइजर। सबसे बड़ी ब्लॉकेज कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही, कोई फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से नहीं दिख रही है। हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये नहीं है। इस चीज को समझो कि सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये नहीं है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज है माइजर। सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आपके पार्टनर का माइंडसेट। सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि इस पर्सन से मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि जिसके अंदर करेज नहीं है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने का, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई बड़ा रिस्क लेने का, जो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी ब्लॉकेज उनका माइंडसेट है, क्योंकि वो अभी एक राइट माइंडसेट में, एक राइट परसेप्शन में नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। तो सबसे बड़ी ब्लॉकेज उन्हीं की तरफ से आ रही है, क्योंकि उनके अंदर उतना करेज और उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर इनके अंदर वो करेज आए, वो कॉन्फिडेंस आए, तो हो सकता है इस कनेक्शन के लिए स्टैंड भी लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे पूरी सिचुएशन को, आपको भी जाने नहीं देंगे और अपनी फैमिली को भी मनाएंगे। लेकिन ये पर्सन ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो करेज नहीं है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि 8 ऑफ वैंड का कार्ड है, ये इन ब्लॉकेजेस से निकलने में समय ले रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन को जो आपकी तरफ आने में समय लग रहा है वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने में समय ले रहे हैं। ये अपनी ब्लॉकेजेस को खत्म नहीं कर पा रहे, उस हिंड्रेंस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, सो यस, दे आर टेकिंग देयर टाइम। वो अपने कंफर्ट जोन में है अभी भी, और ये अभी तक उस माइंडसेट में है जहां पर इन्हें ये कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि अपने आप देखना चाहते हैं कि कोशिश ना करने के बाद भी अपने आप क्या होता है इस कनेक्शन में। और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सामने से आकर इनसे बात करोगे। तो ये उम्मीद भी इस व्यक्ति को है। ये रोज अपना फोन चेक करते हैं, रोज अपने मैसेजेस चेक करते हैं। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने अपनी डीपी चेंज करी है, कोई स्टेटस लगाया है, ठीक है, या आपको ब्लॉक करा था तो अनब्लॉक कर दिया है, स्पेशली व्हाट्सएप पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आपको अनब्लॉक करा है, या आपने कोई रिसेंटली अगर पोस्ट डाली है तो उसे इस व्यक्ति ने लाइक करा हो। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर लिटरली ऑब्जर्विंग यू। ओके, और उनको हमेशा ये होप रहती है कि आप सामने से आकर बात करोगे, लेकिन वो आपके अब एटीट्यूड में भी एक चेंज देख रहे हैं। एल्डर ऑफ कप, जहां पर आप पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो और शायद आप अब कोशिश अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हो कंप्लीशन। ये कनेक्शन किसी लूप में, किसी पैटर्न में रहा है, और ये कनेक्शन उस लूप, उस पैटर्न से बाहर निकल सकता है बहुत ही जल्द। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ये चीज हो सकती है। कोई पैटर्न अगर आपके कनेक्शन में चलता आया है, कोई लूप चलता है आपके कनेक्शन में, उससे कनेक्शन बाहर निकलेगा। कोई नेगेटिविटी इस कनेक्शन से हट सकती है रिसेंटली, और कोई साइकिल में अगर आप लोग थे तो उस साइकिल भी, वो साइकिल भी कंप्लीट हो सकती है। अच्छा, ये कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है। एल्डर ऑफ कप का कार्ड है, यानी अगर आप सोलमेट हो तो सोलमेट प्लस ट्विन फ्लेम्स, या सोलमेट प्लस कार्मिक और ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक एनर्जी हो सकती है। कार्मिक क्यों कहा मैंने? आप दोनों एक दूसरे की गलतियों को ट्रिगर करते हो, ठीक है? ये होता है कार्मिक कनेक्शन जहां पर होते हैं ना, मतलब सोलमेट प्लस कार्मिक हो गया, ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक हो गया, या सिर्फ कार्मिक कनेक्शन भी हो गया ना, वहां पर जहां पर भी कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड बन जाते हैं, वहां पर आप सामने वाले की गलती को ट्रिगर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सामने वाले की गलती को ट्रिगर कर कर उसको सुधारो, और वो आपकी गलतियों को ट्रिगर करता है आपको आपके सोल पर्पस तक मिलाने के लिए। आपने बहुत से लेसन इस कनेक्शन में सीखे होंगे, और बहुत सी चीजें आपके पार्टनर ने भी आपसे सीखी होंगी।
ये कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जिसमें आप इस तरीके का लेन देन होता है। अब यहाँ पर ये कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है। एल्डर ऑफ कप, और अभी कोई नेगेटिविटी से कनेक्शन, ऐसा ही कोई लूप, कोई कर्मा साइकिल, जो कार्मिक साइकिल है ना, वो यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही है मुझे। दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग है, ठीक है, यही चीज यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो समथिंग इज कंप्लीटिंग इन योर कनेक्शन, कुछ है जो कंप्लीट हो रहा है और एक नई बिगिनिंग हो रही है, एक नई बर्थ हो रहा है आपके कनेक्शन का। वाई 2 ऑफ सोर्ड इज हियर, माय गॉड, काफी सारे कार्ड्स, हम इतने नहीं ले सकते, सिंगल कार्ड लेंगे। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, सी आउटसाइड, अगेन 2 कार्ड्स, ओके, यूनिवर्स चाहते ही कि मैं ज्यादा कार्ड लूं भाई, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड को यहाँ पर आउटसाइडर और कंडीशनिंग का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ पहले तो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है। आप पॉसिबल चांसेस ऐसे हैं कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप अपनी लुक्स पर काम कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ चुका है, आपका ऑरा इतना ज्यादा मैग्नेटिक है कि एक पुल आपकी तरफ क्रिएट हो रहा है। एक आपका जो एक चार्म है ना, वो उनको लिटरली अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। जैसे भी आप आज दिख रहे हो सकता है आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, और जैसे भी आज आपका लुक है, आप दिख रहे हो, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। ये सेल्फ कंट्रोल आज खो सकते हैं, यानी इनके अंदर जो अभी तक ये सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे थे ना कि यार इस पर्सन से तो मुझे दूर नहीं जाना है, ओके, तो ये लिटरली उस सेल्फ कंट्रोल को खो सकते हैं और आपकी तरफ आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दैट इज व्हाट कंडीशनिंग इज टेलिंग। ये अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करेंगे और आपसे इंपल्सिव होकर कोई बात कर सकते हैं, कोई सडन एक्शन भी ये व्यक्ति ले सकता है। आउटसाइडर हो सकता है, लेकिन आप इन्हें आउटसाइडर फील करवा रहे हो, यानी ये व्यक्ति इतना इंटेंस फीलिंग आपके लिए होल्ड कर रहा है, इनका ऑब्सेशन आपके लिए हद से ज्यादा बढ़ चुका है, इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपके लिए हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब ये आपकी तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर सिचुएशन क्या दिख रही है? आउटसाइडर, यानी आप इन्हें आउटसाइडर फील करवा रहे हो। भाई तुम अजनबी हो मेरे लिए, तुमसे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, आप वो फीलिंग अपने पार्टनर को दे रहे हो, ठीक है। दैट इज व्हाट, और वो नहीं जानते कि आपके मन में क्या है। हो सकता है आप डायरेक्टली बोलकर नहीं कह रहे हो, अपने जेस्चर, अपने एक्शन से ये चीज शो कर रहे हो अपने पार्टनर को, बट यू आर गिविंग दैट देम वाइब दैट यू आर नाउ एन आउटसाइडर, और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अमेजिंग, जैसे कर रहे हो करते रहो, इट्स अमेजिंग, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ रहा है आपके पार्टनर को। वो कंफ्यूज हो रहे हैं आपके एक्शंस को लेकर कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, उनके लिए वो नहीं जानते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपके दिल में अभी भी उनके लिए इमोशंस है या नहीं है, आपके दिल में उनके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं या नहीं है। दे आर हाईली इनटू अ कंफ्यूज्ड एनर्जी, ओके। सो आई डोंट नो कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, या अगर आप जानबूझकर नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके पार्टनर को यही एनर्जी आपके टुवर्ड्स से फील हो रही है, ओके। वो यही फीलिंग आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। फील 5 ऑफ पेंटिकल, बस 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर, सीक गाइडेंस। यूनिवर्स भी उन्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई अब ठीक है, अब चीजों को ठीक करो। यूनिवर्स भी उन्हें कहीं हद तक गाइड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इन्हें आपसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इस व्यक्ति की लाइफ में, और इन्हें आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली फॉर श्योर चाहिए। लेकिन ये डायरेक्टली आकर आपसे नहीं कह सकते। उन्हें लगता है कि वो फिर से आकर डायरेक्टली आपको कहेंगे भाई मुझे पैसों की नीड है, तो आपको लगेगा यार ये इंसान फिर मतलब के लिए आया है ना, और आप इन्हें सेल्फिश समझोगे। तो वो एकदम डायरेक्टली अपनी नीड आपको नहीं बता सकते, बट ये डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं करंट एनर्जीज में, और इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। जहां से भी, जितने लोगों से इन्होंने मदद मांग सकते थे, इन्होंने मांग के देख ली, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, किसी ने इनकी मदद नहीं करी है। इन्हें समझ में आ गया है कि कौन इनके लिए क्या इंटेंशंस रखता है, और आपकी इंटेंशंस इनके लिए कैसी हैं। आपकी प्योर इंटेंशंस जो है इनके लिए, वो इन्हें नजर आई हैं, आपके एफर्ट्स नजर आए हैं इस व्यक्ति को, इन्हें गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से। ये चीजें इनके लिए इसलिए हुई हैं ताकि इन्हें यूनिवर्स ये सिखा सके कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो इनकी लाइफ में, आप कितना कुछ करते आए हो इनके लिए, आपके एफर्ट्स कितने थे इस कनेक्शन में, और अब आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। अब आपकी काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपके पार्टनर, वो देख पा रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है आज तक उनके लिए, और कभी भी वो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, या कभी भी उन चीजों के लिए आपको थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू तुमने मेरे लिए ये करा, थैंक यू तुमने मेरे लिए वो करा। शायद अभी तक आप इनकी लाइफ को ईजी कर रहे थे, इनकी मदद कर कर, इनकी हेल्प कर कर, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। तो इनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट और क्रिटिकल सी हो गई है, बहुत क्योस सा मचा हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। इनकी फाइनेंशियल लाइफ में तो ये क्योस है ही, बट इनकी पर्सनल लाइफ में भी ये क्योस मचा होगा, और ये यूनिवर्स का इनको सिर्फ एक ऐसा ही साइन है कि वो क्या खो रहे हैं अपनी लाइफ से, ओके। तो यस, ये अब आपके मायने समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि आप इनके लिए क्या हो। 5 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? दे आर इनटू स्ट्रेस, ठीक है। हो सकता है कि बहुत स्ट्रेस है इस समय आपके पार्टनर को, बहुत सैडनेस भी हो सकती है। स्ट्रेस इनको फाइनेंशियल चीजों को लेकर है,
स्ट्रेस इन्हें इस चीज को लेकर भी है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इन्हें आपसे वो अटेंशन चाहिए, इन्हें आपसे वो प्यार चाहिए जो इन्हें नहीं मिल रहा है करंट एनर्जीज में। और इन्हें आपके प्यार, आपके अटेंशन की आदत लग गई है, इन्हें हैबिट हो गई है कि आप उन्हें प्यार दो, आप उन्हें अटेंशन दो, आप उन्हें समझो। आपके साथ वो बहुत ही सेफ स्पेस फील करते हैं। यू आर समवन जहाँ पर जिसके साथ उन्हें रहना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इनका इनर चाइल्ड सेफ फील करता है आपके साइड, मतलब आपके साथ होने से ही इनका इनर चाइल्ड बहुत सेफ फील करता है। तो दे नो इट कि आपके साथ वो कैसा फील करते हैं और आपके बिना वो कैसा फील कर रहे हैं, और यही चीज उन्हें स्ट्रेस भी दे रही है। चीजें उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, यानी वो जैसा चाह रहे थे शायद वैसा नहीं हुआ है। वो शायद अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं। ओके, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर वो आपसे बात करनी बंद करेंगे और आप इस तरीके से एफर्ट नहीं डालोगे, कोशिश नहीं करोगे उन्हें मनाने की, और आप इस तरीके से चुप हो जाओगे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। तो ये भी चीज उनके लिए बहुत न्यू है, ठीक है, इट इज समथिंग न्यू फॉर देम। उन्हें ऐसा लगा था कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं पाओगे, उन्हें आपने बहुत अश्योरेंस दिए हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। तो यस, उन्होंने यही सोचा था कि आप तो उनके बिना नहीं रह पाओगे, और वो अपने ही ट्रैप में फंसे हों, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। तो बहुत सा स्ट्रेस चल रहा है फाइनेंसेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और अगर कोई एक्स है उनका, कोई एक्स है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है जिनकी लाइफ में है, वही इस चीज को लेना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है ना इनकी लाइफ में, दैट पर्सन इज इवन गिविंग देम स्ट्रेस, उसके साथ भी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है उनकी लाइफ में। तो यस, दे आर फेसिंग सो मच, दे आर राइट नाउ फेसिंग लिटरली सो मच राइट नाउ। ओके, 5 ऑफ वैंड में भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ये सारी नेगेटिविटी मतलब जैसे छोड़कर अपने मेंटल पीस को, लिटरली जैसे होता है ना कि उसे चेस करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं। दे नीड कि उन्हें मेंटल पीस मिले, वो शांत दिमाग से सोचना चाहते हैं, शांत दिमाग से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं। और लिटरली मार्क माय वर्ड्स के एंड रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा इस कनेक्शन का, क्योंकि और क्लेम करो इस चीज को, डेफिनेटली क्लेम करो, क्योंकि ये पर्सन अब बिल्कुल शांत दिमाग से ही चीजों के बारे में सोचेंगे। अगर इनके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आपने ऐसा करा है, वैसा करा है, आप ये करते आए हो, आप ये नहीं कर रहे हो, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये खत्म करना चाहते हैं अपने दिमाग से। ये जो जैसे होता है ना कि अपने दिमाग को बिल्कुल डीक्लटर कर देना, कि मतलब पुरानी बातें कुछ भूल जाना पूरे तरीके से और एक नई शुरुआत के बारे में सोचना, तो ये वो चीज करना चाहते हैं। ये पूरा अपने माइंड को जैसे डीक्लटर कर कर, नेगेटिविटी से बाहर निकल कर बहुत पॉजिटिव होकर सोचना चाहते हैं चीजों के बारे में, और शांत दिमाग से कोई एक फैसला लेना चाहते हैं। किस तरीके का और क्या फैसला ले रहे हैं? टेम्परेंस का कार्ड है, व्हाई टेम्परेंस इज हियर, कंपैरिजन, यस एब्सोल्युटली। ये पर्सन अगर देखो, सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे कि ये मैंने कहा ना, ये पर्सन एक तो बहुत कनिंग है और बहुत ही स्मार्ट भी हैं और बहुत सेल्फिश भी हैं, लॉजिकल हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो अगर यहाँ पर फैमिली की तरफ से कोई इशू स्पेशली आ रहे हैं, यानी इनकी फैमिली अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फैमिली ने इन्हें मना करा था कि वो आपसे बात ना करे, और समय रहने पर उन्होंने स्टैंड भी नहीं लिया अपने परिवार के आगे, और आपको लगता है आप इनसे कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस चीज को लेकर कि यार इस व्यक्ति ने तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लिया, है ना। इस व्यक्ति ने मुझसे कितने वादे करे थे कि अपने परिवार को मनाएगा, मेरी फैमिली को मनाएगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया आपके कनेक्शन के लिए, और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इनके एक्शन से। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी तक आपको चूज नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको चूज नहीं कर पाए हैं अपनी फैमिली की वजह से। अगर यहाँ फैमिली का इशू है ना, तो अपनी फैमिली की वजह से वो ये नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें मूव ऑन करने के लिए कहा है, उनकी फैमिली ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा है, आपसे दूर रहने के लिए कहा है, आपसे कोई कनेक्शन ना रखने के लिए कहा है, और यही चीज की वजह से आपके पार्टनर जो है आपको चूज नहीं कर पाए, आपको चूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये पर्सन ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, ना अपने परिवार से कोई चीज इन्हें जो मिल रही है वो उसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, ये कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और सब कुछ पाना चाहते हैं। अब सब कुछ पाना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं और कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में कैसे सोल्यूशन निकलेगा, राइट? क्योंकि आपको पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यूनिवर्स को दिखाना पड़ेगा कि आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, राइट? सो ये वो चीज मुझे लग रहा है नहीं कर पाए, तो अभी तक ये इसलिए आपको चूज नहीं कर पाए, बट मन ही मन ही आपको चूज कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी लगता है 2 ऑफ पेंटिकल के पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबिलिटी नहीं दी है, क्यों नहीं दी है? अवेयरनेस, क्योंकि ये पर्सन फुल्ली अवेयर है, कॉन्शियस, अपनी कॉन्शियसनेस में है ये पर्सन,
ये आपसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते, ये इस रिश्ते को मतलब इनकी माइंडसेट, अगर इन्होंने ऐसा करा है ना तो इनका माइंडसेट ये कभी नहीं था कि आपसे कोई झूठ बोले, ठीक है, या आपसे आपको ऐसा कुछ प्रॉमिस करे या ऐसा कोई वादा करे जो ये पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट का प्रॉमिस नहीं दिया है तो ये यही इनकी इंटेंशन थी, क्योंकि तब तक इन्हें लगता था ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि कोई ऐसा दिन आएगा भी कि ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो दे आर फुल्ली अवेयर फॉर वट एवर दे आर डूइंग। जो भी वो कर रहे थे वो चीज को लेकर मुझे लगता है कि फुल्ली अवेयर थे, इसीलिए इंसान वो चीजें नहीं कर पा रहा था। ना वाई इज टू ऑफ पेंटिकल हेयर, क्योंकि कंफ्यूजन दिखा रहा है कार्ड। ओके, अगेन यहाँ पर आप टॉर्टोइज ही देखोगे, इनके स्लो एक्शंस ही देखोगे। तो एकदम से जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि जल्दबाजी में कोई स्टेप लेंगे, नहीं। ये जो भी स्टेप लेंगे, जो भी इनके नेक्स्ट एक्शंस होंगे, वो बहुत ही सोच समझकर होने वाले हैं, बिना सोचे समझे। जल्दबाजी में ये ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हैं आपको छोड़ने का और आपसे दूर जाने का। अब ये जल्दबाजी में कोई और गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो इन्हें लगता है कि यार जो भी मैं डिसीजन लूं, पहले मैं उस चीज को बारे में सब कुछ सोच लूं, समझ लूं, रिसर्च कर लूं, प्लान बना लूं, एग्जीक्यूट कर लूं फिर उस प्लान को, ठीक है। तो तब ये कोई डिसीजन लेंगे। तो अगर ये डिसीजन लेने में समय लगा रहे हैं तो इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ये बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये फुल्ली अवेयर हैं, ये फुल्ली अवेयर हो रहे हैं हर चीज के लिए। ओके, अब इनकी अवेयरनेस दूर नहीं है, ये फुल्ली अवेयर हो रहे हैं हर चीज के लिए। व्हाट एल्स, देखते हैं रियूनियन किस तरीके से और कैसे हो सकता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन। सो यहाँ पर है मजिशियन, ठीक है। ये पर्सन को फिलहाल सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए। अगर अभी तक आपको भी ये चीज लगती थी ना, स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता था कि ये इंसान तो अपनी फैमिली के साथ रहता है, ये इंसान अपने काम में बिजी रहता है, आपको वो टाइम अटेंशन नहीं देता है, जिसकी वजह से कनेक्शन और वीक हो रहा है, कम हो रहा है, और आपके पर्सन आप में शायद अटेंशन लूज कर रहे हैं। अगर ये चीज आपको लग रहा है या आपको ये लग रहा था कि शायद ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में जो एक स्पार्क था, जो इंटरेस्ट था आपके पार्टनर का, आपको लग रहा था कि वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ओके, इट्स नॉट नाउ दिस। चीजें बदल चुकी हैं। ओके, पहले हो सकता है कि ये पर्सन जरूर ये सब चीजें कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने उन्हें ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देकर आपके मायने समझा दिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उनकी लाइफ में। तो अब ऐसा नहीं है, वो अब आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी इसमें देख रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है, या किसी को चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये चीज होगी आपके साथ, ठीक है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है। ओके ओके, बट अब अगर सबके लिए मैं बताऊं तो एम्प्रेस का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको एक किंग और क्वीन की एनर्जी इसमें देख रहे हैं। ओके, आपको मतलब पहले ये आपको बहुत लाइटली लेते थे। ओके, और आपने भी इनकी मतलब अगर इन्होंने कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज दिखाई है ना आपको, तो आपने उन्हें भी काफी हद तक लाइटली लिया है। आपने इग्नोर करा, आपको लगता था यार ये इंसान बदल जाएगा, ये इंसान चेंज हो जाएगा, आपको ये लगता था। ये अगर कोई रेड फ्लैग एक्टिविटी दिखाते थे, अपना फोन हाइड करना, सीक्रेट्स रखना, या आपसे कोई बातें छुपाना, आपको झूठ बोलना, कुछ ऐसा अगर इन्होंने किया, आपको लगता था यार ठीक है, आपने उन चीजों को बहुत लाइटली लिया। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये इंसान ने इस कनेक्शन को बहुत लाइटली लिया, ऐसा लगता है। बट अब ये इसके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसकी वैल्यू समझ रहे हैं, इस कनेक्शन की, कि ये कनेक्शन कितना खास और कितना जरूरी है उनके लिए। आप वो सारी क्वालिटी होल्ड करते हो जो ये अपने लाइफ पार्टनर में चाहते थे। आपको एक अपना बेटर हाफ, अपना अदर हाफ मानते हैं ये पर्सन, और फूल ये आपके साथ भी रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन वो चीज अभी आपको शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि अभी शो करने का कोई फायदा नहीं है। अभी शो करने का कोई फायदा नहीं है आपको कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, जब तक वो अपने कोई एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं, जब तक वो कुछ करते नहीं है इस कनेक्शन के लिए। सो अभी तक शो करने का कोई फायदा नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि समय आने पर आपको शो करेंगे इस कनेक्शन में, और आगे क्या होगा, किस तरीके से रियूनियन होगा, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। सी 9 ऑफ पेंटिकल, एक ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत है, कन्फ्रंटेशन की जरूरत है आपके पार्टनर को, कि वो आपको कन्फ्रंट करें, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करें। ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, ये आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, ये आपको वो दिखाना चाहेंगे। कोई प्रिटेंड करने के लिए वो सिर्फ आपको ये नहीं दिखाएंगे कि भाई ठीक है देखो ऐसा है या वैसा है, नहीं, ये प्रिटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ शो ऑफ नहीं करेंगे ये पर्सन, ये आपको अपनी रियल सेल्फ, रियल फीलिंग दिखाएंगे आगे चलकर। ओके, और तब आप कहीं ना कहीं डिसीजन ले पाओगे कि यस आप इस रिलेशनशिप में दोबारा एंटर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये डिसीजन आपका खुद का होगा, और आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर आपको समय लग रहा है, आपको समय लेना चाहिए।
जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, उनके एक्शंस देखो, क्या उनके एक्शंस उनके वर्ड से मैच कर रहे हैं ये देखो, जज करो, यस फुल्ली जज करो, पूरा जज करो इस कनेक्शन को। 6 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखा रहा है कि आपके सामने ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, यानी ये वन साइडेड लव नहीं चाहते, एक तरफा प्यार में बिलीव नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि अगर इन्हें प्यार दे रहे हैं तो इन्हें प्यार मिले, ये अगर केयर दे रहे हैं तो इन्हें केयर मिले। सो ये 2 वे एफर्ट्स चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये एक तरफा प्यार में बिलीव नहीं रखते हैं। ओके, तो ये अगर एफर्ट डालते हैं तो ये आपकी तरफ से भी एफर्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी एफर्ट डालो। तो अगर ये व्यक्ति एफर्ट डाल रहा है तो यस आपको भी एफर्ट डालने चाहिए। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है, हेल्दी टॉक, यस हेवी टॉक, हेल्दी टॉक जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो हो सकती है आप दोनों के बीच में। मतलब एक बहुत लंबी कन्वर्सेशन होना, बहुत लंबी बातचीत होना जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ये इनको बहुत क्लैरिटी आपसे चाहिए होगी, ये बहुत सवाल जवाब आपसे कर सकते हैं, आप इनसे बहुत सवाल जवाब कर सकते हो, पास्ट की बातें हो सकती हैं। तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक हैवी कन्वर्सेशन और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, और ये आपके सामने तब कोई ऑफर भी रख सकते हैं। सो सी दिस इज द ऑफर, दे आर नॉट कमिंग विद एम्प्टी हैंड, मतलब खाली हाथ नहीं आ रहा है ये व्यक्ति, ये कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर लेकर आपके टूवर्ड्स आ रहा है। तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन तो हो सकती है आपके कनेक्शन में। 6 ऑफ कप बहुत पुराना कनेक्शन है, मुझे लगता है आपका मोर देन 5 ईयर, 6 ईयर से भी पुराना कनेक्शन है। आपको थोड़ा अपने सेल्फ लव पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है, आपको भी अपने लेसन अपनी लर्निंग्स पर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है आप अभी भी अपने सोल पर्पस से दूर हो, ठीक है, और आपको अभी भी अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको सर्च करना चाहिए कि आपका सोल पर्पस क्या है। हर किसी का डिफरेंट होगा। यूनिवर्स आपको जो भी प्रॉब्लम देते हैं ना, आप सोल पर्पस आप कैसे सर्च करोगे? जो भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम मिलती है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, और फिर आप सर्च करो कि उससे आप क्या सीखोगे, तब आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा। सो दैट इज व्हाट, क्योंकि लाइफ आपको, ये अगर सेपरेशन भी आए तो ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। ओके, सो ये बहुत लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, और ये कनेक्शन भी काफी पुराना हो सकता है, यानी 5-6 साल पुराना। ओके, तो काफी ज्यादा पुराना भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर से भी पुराना हो सकता है। ओके, चलो व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में। सो सेल्फ लव, यस ऑफ कोर्स सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, ठीक है, सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ, कोई शॉकिंग ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, कोई सच आपके सामने आ सकता है, कोई कन्फेशन आपके सामने हो सकता है, और ये चीज आपके लिए बहुत ही शॉकिंग रह सकती है। यानी इट इज समथिंग लाइक कि ये पर्सन, आपको ये लगेगा कि यार अच्छा ऐसा भी था, ये आपको ये फील होगा उस मोमेंट पर। तो कोई ऐसा सच भी आपके सामने आ सकता है जो इस व्यक्ति ने बहुत अनएप्रिशिएटेड करा है ना, आपको अनएप्रिशिएटेड फील करवाया है, लोनली फील करवाया है। देखो अब आपको गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है, किसी ने मुझसे कहा था कि मैम गाइडेंस भी दो, तो गाइडेंस भी होगी एंड में, ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे हम। बट इस इंसान ने आपको बहुत अनएप्रिशिएटेड फील करवाया है, आपको ऐसा महसूस करवाया कि जैसे वो ग्रेटफुल ही नहीं थे किसी चीज के लिए जो भी आपने उनके लिए करा, जबकि आप बहुत कुछ कर रहे थे, आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे। तो अनएप्रिशिएटेड भी फील कराया है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम निकलेगा, यानी एकदम से चीजें होंगी यहाँ पर। यानी जब अभी तक चाहे चीजें आपको स्टक लग रही हैं, बट एकदम से यहाँ चीजें सॉल्व होंगी। मेंड, आपके पार्टनर उस मेंड की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी वो चीजों को सही करने की एनर्जी में, चीजों को फिक्स करने की एनर्जी में अब आ रहे हैं। दे आर कमिंग विद एनर्जी टू फिक्स एवरीथिंग। वो काफी ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हैं अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर। एंड यस टाइम, ये पर्सन, उन्हें ऐसा लगता है कि अब टाइम उनके हाथों से जा चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि काश उन्होंने इससे पहले जो है पहले ही एक्शन ले लिए होते, पहले एफर्ट्स डाल लिए होते, तो अब इन्हें एक्शन लेने से पहले इतना सोचना नहीं पड़ता, आपसे बात करने से पहले ना सोचना नहीं पड़ता, आपको एक मैसेज करने के लिए भी ना, लाइक एक गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करने के लिए भी इस इंसान को बहुत सोचना पड़ रहा है। ओके, ये आपका लास्ट सीन ऐसा दिख रहा है कि बहुत देख रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि टाइम हाथ से जा चुका है और आप इनसे डिटैच हो चुके हो, यानी आपकी तरफ से भी एक डिस्कनेक्शन है जो आपके पार्टनर को लाइक महसूस हो रहा है। मास्क, अभी तक वो अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे थे। अच्छा, ये इंसान भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे आप इम्प्रेस हो, इनकी लुक से, इनके चार्म से, या इनके एक्शन से। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू। ओके, आपको इम्प्रेस करने की आजकल कोशिश कर रहे होंगे, और ये चीज आप नोटिस करना हो रही होगी। रिलेशनशिप का कार्ड है, इस रिलेशनशिप को हील हो रही है अब ये रिलेशनशिप, सो चीजें बहुत जल्दी आपको बेटर होती हुई दिखेंगी, ठीक है, आपकी लव लाइफ बेटर होती हुई दिखेगी। आपको सरेंडर करना है डिवाइन पर, सौंप दो चीजें, ठीक है, अपने हाथ में मत रखो। कुछ चीजें डिवाइन चाहता है कि आप उन पर सौंपो, उन पर छोड़ दो। चीजों का कंट्रोल जितना डिवाइन के हाथों में छोड़ोगे उतनी जल्दी चीजें बेटर होंगी। सो मे बी डिवाइन आपको सरेंडर सिखाना चाहता है, आपको लेट गो करना सिखाना चाहता है।
मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता कि आपके दिल दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स भी आपके कनेक्शन को टेस्ट कर रहा है। मैं तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी, अगर वो इस समय भी आपसे दूर है तो यस फैमिली इशू हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे दूर है, तो कोई ना कोई मजबूरी है इस पर्सन की। इन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा है बट अब नहीं, अभी तक यहाँ पर बस अपना हक समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, इस कनेक्शन को जैसे मर्जी चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। राइट, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपके भी अपने इमोशंस है और उन्हें वो समझना पड़ेगा कि आपके भी अपने इमोशंस हैं। ये अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अगर आप इन्हें इनसिक्योर फील करा रहे हो, जेलस फील करवा रहे हो, किसी और के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हो, यस दिस पर्सन इज फीलिंग इनसिक्योर, इनसिक्योर फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी की तो डेविलिश डिजायर है जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। आपके कनेक्शन को थोड़ी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, ऐसे में ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी आप वेयर कर सकते हो। इमोशनली ये पर्सन टूट चुका है, ब्रोकन फील कर रहा है। ओके, इमोशनली ये पर्सन टूट चुका है। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, दे डोंट वांट टू लुक बैड इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने कैसे भी बुरे नहीं दिखना चाहते। समवन इज सेइंग देम टू मूव ऑन, कोई उन्हें मूव ऑन करने के लिए भी कह रहा है। अच्छा, ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे होंगे और पूछने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं और आपके पास अगर वो आते हैं तो वो जानते हैं कि आप अपनी शर्तें रखोगे, आप अपने प्रोमिस मांगोगे, आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे, स्टेबिलिटी मांगोगे, या उन्हें कुछ आपको ऑफर करना पड़ेगा, तो वो किसी से गाइडेंस भी ले रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन एज वेल, इस समय वो सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं, जो वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद सिचुएशन ही अभी फेवर में नहीं है। ठीक है, और ये चीज हो सकता है कि आपके पार्टनर को फील हो रही है। लेट्स चेक आउट आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ओके, बहुत से लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि मैम क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बैलेंस क्रिएट करो, अपने इमोशंस को खुद, अपने इमोशंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपके रोने धोने से अगर चीजें सॉल्व हो रही होती, देखो 5 ऑफ कप का कार्ड है, अगर आपके रोने धोने से, लड़ने से चीजें सॉल्व हो रही होती तो वही कब की हो चुकी होती। तो रोना धोना बंद करके अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के बिना बिल्कुल खुश नहीं रह सकते हो, बिल्कुल हैप्पी नहीं रह सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको खुश रहना दिखाना होगा यूनिवर्स को। और अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो इस कनेक्शन के रीयूनियन के लिए, तो उससे भी कई बार चीजें बहुत डिले होती है, तो अपनी डेस्परेशन को भी आपको कम करना है। तो अपने इमोशंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो, रोना धोना छोड़कर, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। और ये मत सोचो बिल्कुल भी कि आप जो हो इस इंसान के बिना खुश नहीं रह सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको यूनिवर्स को एक न्यू बिगिनिंग करके दिखानी होगी कि यस, ठीक है, ताकि यूनिवर्स आपको फिर वो चीज प्रोवाइड कर सके। जब आप चीजों को यूनिवर्स पर सौंप दोगे, सरेंडर कर दोगे और उन्हें दिखाओगे कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, चीजें ऐसे सॉल्व होंगी जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो, चीजें अपने आप आपके फेवर में टर्न होंगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको रोना धोना परेशान नहीं होना है और यूनिवर्स को चीजें सौंपनी है। ओके, उसी से चीजें बेहतर होंगी। आप अगर बहुत डेस्परेट हो तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और आपके लिए गाइडेंस। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना आज की रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।